हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ रखा है। हमने कहा था आपसे कि पूरे त्रिकोणमिति को 3 पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे, जिसमें से एक पार्ट होगा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक होगा त्रिकोणमितीय अनुपात ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं दूसरा वीडियो, इसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात के मान कुछ विशेष कोणों के लिए पढ़ेंगे। कुछ विशेष कोणों के लिए, जैसे 30 डिग्री पे साइन का मान क्या होगा, 45 डिग्री पे क्या होगा 60 डिग्री पे क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। टैन, साइन, कॉस सबका मान। और जो लास्ट वाला वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे क्या, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, तो ये हमें इसके अगले वाले वीडियो में मिलेगा। हमारा अनुपात कंप्लीट हो गया। आज हमारी बारी है इसका। त्रिकोणमितीय अनुपात के मान हम देखेंगे कुछ विशेष कोणों के लिए, और एक सारणी, एक टेबल भी हम बनाएंगे जिसको हम याद करेंगे, जिसके आधार पे हमें सवालें लगानी है। अब हमें किन किन मानों के लिए हमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात याद करना होगा, तो वहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं। जैसे इधर इस तरह से एक बनाते हैं, ये इधर त्रिकोणमितीय हम लिख लेते हैं, इधर कोण लिख लेते हैं। तो ये होगा त्रिकोणमितीय अनुपात। इस तरफ हो जाएंगे हमारे जो होंगे कोण हो जाएंगे, ठीक है। और कोण इस तरफ हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे कोण एंगल, इधर हो जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे कोई किस एंगल के लिए निकालेंगे, 0 डिग्री के लिए हम निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे 30 डिग्री के लिए, फिर 45, उसके बाद 60 और लास्ट में होगा 90। और इधर हो जाएंगे हमारे, ये होगा साइन, यहाँ हो जाएगा कॉस, यहाँ हो जाएगा टैन, फिर कॉट, फिर सेक और लास्ट में होगा कोसेक। इस तरह से हो जाएंगे हमारे। तो अब इस टेबल को बनाकर हम तैयार करेंगे। सबसे पहले हम 0 डिग्री के लिए निकालते हैं। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल का रेडियस 1 रखेंगे हम, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर जो भी हो। ठीक है, यहाँ पर हमने एक सर्कल ले लिया और इस सर्कल का सेंटर हम ले रहे हैं कहाँ पर, मुख्य बिंदु पे। अब क्या करेंगे, यहाँ से मान लीजिए एक पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट P, ए ओ हो गया, ए हो गया, और यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया B। अब इससे इस पे एक लंब खींच लेते हैं यहाँ पर C, इस तरह से। तो हमारा एक त्रिभुज इसमें बन जाएगा, त्रिभुज OCB। अब ये हमारा कोण थीटा है। अब इस कोण, अब हमें 0 डिग्री के लिए निकालना है। थीटा कितना लेना है, 0 डिग्री। अब इसका रेडियस जो है सर्कल का, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हो जाएगा। सेंटर से परिधि तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है। तो ये हमारा त्रिज्या हो गया, रेडियस। ये हो गई त्रिज्या, ये कितनी हो जाएगी, 1। अब हमें थीटा 0 चाहिए, क्योंकि हमें 0 डिग्री के लिए निकालना। अगर हम इस थीटा को 0 करते हैं, तो 0 करने का मतलब क्या हुआ, ये B पॉइंट यहाँ पर जब आएगा, यहाँ पर जब B पॉइंट आएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा एंगल है, 0 करना हमें, और पास लाएंगे और पास लाएंगे। मान लीजिए आप B को यहाँ लेकर आते हैं,
यहाँ आएगा बी, तो अभी एंगल छोटा हो गया हमारा, पहले इतना था अब इतना हो गया, और छोटा करेंगे तो बी यहाँ आएगा, ऐसे और छोटा हो गया। तो जब हम इसको ला रहे हैं बी को यहाँ लाएंगे तो ये जो पहले इतना था लंब जो सी बी इतना था वो अब छोटा हो जाएगा, अब इतना सा हो जाएगा, और अगर पास लाएंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। पहले बी पॉइंट यहाँ था तो ये जो सामने ये त्रिज्या हो गई और ये लंब था हमारा, ये क्या था, ये वाली भुजा ये लंब थी और ये नीचे आधार है, क्योंकि हमने थीटा ही लिया है तो थीटा के सामने लंब हो जाएगा, यहाँ ये आधार हो जाएगा। अब हमको एंगल जीरो चाहिए, एंगल जीरो चाहिए तो हम बी पॉइंट को और पास लाएंगे तो ये जो होगा लंब जो होगा छोटा हो जाएगा, पहले इतना था अब इतना हो जाएगा, और पास लाएंगे और छोटा होगा। तो जैसे जैसे हम बी एंगल को जीरो कर रहे हैं, एंगल को छोटा कर रहे हैं, तो एंगल छोटा करने पे जो लंब है लंब छोटा होता जा रहा है, और जैसे और आधार जो है बढ़ेगा, पहले आधार इतना था, जब हम बी पॉइंट को यहाँ लाएं तो लंब तो इतना हो गया लेकिन आधार बढ़ के इतना आधार बढ़ गया, और अगर आप छोटा करेंगे तो लंब और छोटा होगा लेकिन आधार क्या हो जाएगा और बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि थीटा को जीरो करने पर ना, या कह लीजिए थीटा को कम करने पर, जब थीटा को हम कम कर रहे हैं तो लंब छोटा व आधार बड़ा हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम इसको क्या कर रहे हैं, 0 डिग्री बनाने के लिए थीटा को छोटा करते 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 छोटा कर रहे हैं, तो ये हमारा लंब तो घट रहा है लगातार लेकिन आधार बढ़ रहा है। और थीटा बराबर 0 डिग्री पे, थीटा बराबर 0 डिग्री पर, ठीक है, ये लंब जैसे ही थीटा 0 करने का मतलब क्या हुआ, थीटा यहाँ से बी पॉइंट यहाँ पर आ गया ए पे, तो जैसे ही थीटा 0 करेंगे तो पूरा लंब हमारा ख़त्म हो जाएगा, पहले इतना था फिर इतना इतना, और इस पे लाने पे क्या हो जाएगा, थीटा 0 करने पे लंब क्या हो जाएगा 0, लंब हो जाएगा 0, और जो हमारा आधार होगा वो आधार किसने के बराबर होगा, तो हमारे बी पॉइंट यहाँ ला दिया तो आधार पूरा ये हो जाएगा, आधार यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये त्रिज्या है, मतलब आधार जो होगा त्रिज्या के बराबर होगा, और त्रिज्या कितनी है 1 है, और कर्ण हमारे पास पहले से ही क्या है, कर्ण हमारे पास 1 है। ठीक है, कर्ण कितना है 1 है, यही ना कर्ण था, ये त्रिज्या जो थी यही हमारा कर्ण था त्रिभुज का। तो हमने क्या किया, जब थीटा हम 0 कर रहे हैं तो थीटा 0 होने पर लंब क्या हो जाएगा हमारा 0, लेकिन आधार जो होगा आधार त्रिज्या के बराबर मतलब 1 हो जाएगा, और कर्ण भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हम बारी बारी से वैल्यू लिखेंगे, जैसे हमें लिखना है साइन 0, तो हम क्या लिखेंगे लंब बटा के कर्ण। अब लंब कितना है, तो लंब है 0, और कर्ण कितना है, तो कर्ण 1 है, 1 रखेंगे, तो साइन 0 कितना आ जाएगा 0, ऐसे मतलब साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री निकालेंगे तो हो जाएगा आधार बटा के कर्ण। अब आधार कितना है, आधार देखो 1 है, और कर्ण भी कितना है 1 है, तो 1 में 1 से भाग देंगे कितना आएगा 1, तो कॉस 0 डिग्री भी क्या हो जाएगा 0 डिग्री 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम निकाल लें यहाँ पर tan 0, तो जब tan 0 निकालेंगे तो ये होता है लंब बटा के आधार, लंब 0 है आधार 1 है, तो जैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे भाग देंगे तो tan 0 क्या हो जाएगा, तो 0 में 1 से भाग देने पे 0 आएगा। फिर हम निकालेंगे cot 0, cot 0 हो जाएगा हमारा आधार बटा के लंब, आधार कितना है 1, लंब कितना है 0, 1 बटा 0 जो होता है ये अपरिभाषित होता है, तो cot 0 इनफाइनाइट आ जाएगा, इसको हम इनफाइनाइट बोलेंगे ना। इसको क्या पढ़ते हैं, जो चिन्ह होता है
इससे बनता है, इसको इनफाइनाइट बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि आंसर क्या आएगा, जैसे काश 1/0 आ गया तो 1 में 0 से भाग देने पे अनंत आता है, अपरिभाषित। मतलब हम नहीं बता सकते हैं कि cot 0 का मान क्या आएगा, इसीलिए इसको लिखा गया है अपरिभाषित। फिर इसी तरह से हमें निकालना है sec 0 डिग्री। तो sec 0 क्या हो जाएगा, sec होता है कर्ण बटा के आधार। तो हम देख रहे हैं कर्ण कितना है, कर्ण 1 है, आधार कितना है, 1 है, आधार 1 कर्ण 1, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो sec 0 डिग्री कितना हो गया 1। फिर इसी तरह से निकाल लेते हैं यहाँ पर cosec 0। cosec 0 का मान निकाल लेते हैं। तो cosec है तो कर्ण बटा के क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब कर्ण बटा रोज का टाइम ही याद से, कर्ण कितना है, कर्ण 1 है और लंब कितना है, लंब कितना है, लंब 0 है। तो cosec 0 भी क्या हो जाएगा हमारा, cosec 0 हो जाएगा अपरिभाषित। तब यहाँ पर हम भर लेते हैं sin 0, साइन का मान 0 के लिए ना, साइन cos tan सबका 0 वाला हमने मान निकाल लिया। sin 0 के लिए sin 0 कितना आया 0, तो यहाँ 0 लिख लेंगे। cos 0 कितना आया, cos 0 1 आया तो 1 लिख लेंगे। वैसे ही tan 0 कितना आया 0 आया। फिर cot 0 कितना आया, इनफाइनाइट आया ना, अपरिभाषित। फिर sec 0 कितना आया, तो sec 0 1 आया तो 1 लिखेंगे। फिर cosec 0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो हमने 0 वाला बना लिया। इस तरह से हमारे जो sin cos tan 0 के मान जो होते हैं इस तरीके से निकाले जाते हैं। अब हम देख रहे हैं इसके बाद 90 डिग्री वाले के लिए। चलिए अब 90 डिग्री के लिए मान निकालते हैं। तो सबसे पहले 90 डिग्री हमें चाहिए, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा पॉइंट मान लीजिए ए ओ हो गया, ए हो गया, ए बी हो गया, इससे हमने इस पे लंब खींच दिया, सी हो गया। अब हमें 90 डिग्री, इस थीटा को हमें 90 डिग्री बनाना है, ये थीटा हमें 90 डिग्री लेना था। अब हम क्या करेंगे, इस बी पॉइंट को, हाई जो लाइनियाँ है ए वाली लाइन ओ बी, इसको हम कहाँ लाएंगे, ये 90 डिग्री चाहिए तो इसको हम बढ़ाते 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 ऐसे करेंगे। जब ए वाली लाइन ओ बी लाइन जो है घूम करके ऐसे यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ऐसे 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस थीटा को 90 डिग्री बनाना है तो जो यहाँ पर है लाइन, ए वाली लाइन, इस लाइन को हमें बढ़ा करके ऐसे 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 बढ़ाते बढ़ाते यहाँ लाना पड़ेगा। तो ओ बी को जब आप इधर लेकर आओगे तो देखिए क्या हो रहा है, ओ बी को जब मान लीजिए बी को हमने यहाँ लाया, तो जब आप बी को यहाँ लाओगे तो ए जो है आधार जो है कम हो जाएगा। देखो आधार छोटा हो जाएगा। पहले आधार कितना था, पहले ए था, यहाँ तक आधार था। बी पॉइंट जब यहाँ था ए वाला एंगल तो आधार इतना था, लंब इतना था, ठीक है, ये लंब है और ये यहाँ से यहाँ तक आधार था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एंगल हमें 90 डिग्री बनाना था, हम इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो बी को मैंने एंगल को बढ़ा के मैंने यहाँ लाया, बी पॉइंट को यहाँ लाया, तो फिर ये सी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि आधार छोटा हो गया लेकिन लंब क्या हो गया, बढ़ गया। अब अगर मैं बी पॉइंट को यहाँ लाता हूँ तो ये इस तरह से हो जाएगा और यहाँ से जब हम इसको खींचेंगे तो खींचने के बाद हम देख रहे हैं क्या कि बी पॉइंट को अगर हम यहाँ ला रहे हैं तो सी पॉइंट यहाँ ला रहे हैं, तो हम सी पॉइंट हमारा कहाँ आ जा रहा है, यहाँ ओ के और पास आ जा रहा है। तो जैसे जैसे एंगल हम बढ़ाएंगे, जब आप बी पॉइंट को यहाँ ला दोगे तो एंगल ये बन करके कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो कोण तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब 90 डिग्री के केस में जब हम इस एंगल को बढ़ाते बढ़ाते 90 डिग्री करेंगे तो अब बी पॉइंट यहाँ से चल के जब यहाँ आएगा तो ए लेंथ ख़त्म हो जाएगी, आधार क्या हो जाएगा 0। तो हम देख रहे हैं क्या 90 डिग्री, थीटा बराबर थीटा का मान 90 डिग्री या बढ़ाते समय ना, थीटा का मान बढ़ाते समय क्या हो रहा है, लंब बढ़ रहा है और
आधार क्या हो रहा है, आधार घट रहा है, घट रहा है। और थीटा बराबर जब हम बढ़ा करके 90 कर दे रहे हैं तो थीटा बराबर 90 पर क्या हो जा रहा है, लंब वो जो है त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसको हम बढ़ाते बढ़ाते जब 90 करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक ही अब लंब जो है इतना बड़ा हो जाएगा। तो लंब हमारा कितना हो गया, लंब हमारा 1 हो जाएगा। लंब बढ़ के कितना हो जाएगा, 1। आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 0। और जो हमारा क्या बचा, लंब 1 आधार 0, कण तो हमारा 1 था। ये कण हमने कितना लिया था, कण हमने ये हमारा कण था। जब हम इसको बढ़ाएंगे तो बढ़ाते बढ़ाते लंब और कण दोनों 1 बराबर हो जाएंगे। लंब और कण कह सकते हो आप कि लंब और कण दोनों बराबर होके 1 हो जाएंगे, 1 के बराबर हो जाएंगे। और आधार क्या हो जाएगा उस केस में, आधार 0 हो जाएगा, आधार हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ पिछले वाले 0 डिग्री में क्या हो रहा था, 0 डिग्री में हो रहा था कि आधार ऐसे हम इसको छोटा कर रहे थे, थीटा को 0 डिग्री करना था। जब छोटा कर रहे थे आधार लगातार बढ़ रहा था और आधार बढ़ते बढ़ते इस कण के बराबर हो गया था। कण ऐसे घूम करके आया था और आधार और कण बराबर हो गए थे, लेकिन लंब जो है कि छोटा हो गया था, मतलब 0 हो गया था। अब यहाँ पर हम वैल्यू निकालते हैं सबकी फटाफट से। जैसे साइन 90 डिग्री आपको चाहिए तो आप लिखोगे क्या, लंब बटा के कण। अब लंब कितना है भाई, लंब 1 है और कण भी 1 है, तो साइन 90 कितना आ गया, साइन 90 1 आ गया। फिर आप निकालोगे कॉस 90, तो आधार बटा के क्या लिखोगे यहाँ पर, आधार बटा के कर्ण लिखोगे। आधार कितना है, आधार 0 है और कर्ण कितना 1, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा 0। 0 में 1 से भाग देंगे क्या आएगा 0। फिर निकालेंगे हम क्या, tan 90, tan 90 हो जाएगा लंब बटा के आधार। अब बताइए लंब कितना है, लंब 1 है, आधार कितना है 0, तो tan 90 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। क्योंकि किसी भी संख्या में जब 0 से भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित हो जाती है, अनंत। मतलब tan 90 का मान अपरिभाषित होगा, मतलब tan 90 का मान क्या आएगा आप बता नहीं सकते, अपरिभाषित है। cot 90 निकालेंगे, जस्ट उल्टा होता है, आधार बटा के क्या लंब, तो आधार तो 0 है, लंब 1 है, तो cot 90 कितना आ गया हमारा, cot 90 0 आ जाएगा। आधार 0 है, लंब कितना है 1 है। फिर निकालेंगे हम क्या, सेक 0, सेक 0 है तो कर्ण बटा के क्या हो जाएगा आधार। अब बताइए कर्ण कितना 1, आधार कितना है 0, तो सेक 0 क्या निकल के आ गया, सेक 0 आ गया इनफाइनाइट, अपरिभाषित। फिर ऐसे ही निकालेंगे क्या, कॉसेक 0, तो कॉसेक होता है हमारा कर्ण बटा के लंब। अब बताएं कर्ण कितना है, कर्ण और लंब दोनों 1 है, तो 1/1, तो कॉसेक, सॉरी यहाँ 90 रहेगा, कॉसेक 90, यहाँ भी 90 रहेगा, हमने 0 लिख दिया, कॉसेक 90, तो सॉरी सेक 90 एक कॉसेक 90 हो गया, कॉसेक 90, कॉसेक 90 कितना हो जाएगा 1। तो हमने देखा 90 वाले में क्या वैल्यू आ रही है, जब साइन की बात हो रही है तो साइन 90, मतलब साइन 90 1 आ रहा है, लेकिन कॉस 90 क्या आ रहा है 0, tan 90 क्या आ रहा है इनफाइनाइट, और जो है कि cot 90 क्या आ रहा है 0। फिर आप देख रहे हो सेक 90 आ रहा है इनफाइनाइट, और जो है कॉसेक 90 क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इस तरह से। तो हमने 90 डिग्री के लिए देख लिया कि 90 डिग्री के लिए साइन 1, कॉसेक 90 0, tan 90 इनफाइनाइट, और जो cot 90 होगा वो 0, सेक 90 इनफाइनाइट और कॉसेक 90 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 45 के लिए, अब हम किसके लिए देखते हैं 45 के लिए। फिर समझ लिए 90 डिग्री के लिए हम इस बी पॉइंट को इधर लेके आएंगे, तो जैसे जैसे आप बी पॉइंट को इधर बढ़ाओगे 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए, तो 90 डिग्री के कोण पे ये जो कर्ण है ये और ये जो लंब की साइज है, ये जो लंब है ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते इसे लंब बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते कर्ण और लंब बराबर हो जाएंगे, लेकिन आधार 0 हो जाएगा। तो कर्ण लंब बराबर 1 हो जाएंगे, क्योंकि हमने कर्ण को 1 लिया है, कर्ण लंब के बराबर है, तो कर्ण 1 है तो लंब भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा 0। अब ये सारी वैल्यू हमको पता है कि लंब कितना है, कर्ण कितना है, आधार कितना है, सबको हम रखते जाएंगे तो हमारा जो है मान निकल के आ जाएगा। अब हम निकालेंगे 45 डिग्री के लिए।
तो थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए मान। तो हम एक सर्कल बना लेते हैं पहले, ठीक है। ये हमारा सर्कल है और इस सर्कल में हमें एंगल कितना लेना है, 45 डिग्री। तो यहाँ से हमने एक एंगल ओ, ये ए बी, और यहाँ से हमने लंब खींच लिया है सी, और ये थीटा हमने ले लिया कितना, 45 डिग्री। अब ए कोण कितना है, ए है 90 डिग्री और ये 45 डिग्री। इसको हम एक लेके चलते हैं, कर्ण को हम एक लेकर चल रहे हैं। कर्ण का मान कितना लेके चल रहे हैं, कर्ण को हम मान रहे हैं ये त्रिज्या के बराबर है और त्रिज्या हमने एक ले रखी है, मतलब कर्ण कितना है हमारा, कर्ण एक है। कर्ण का मान हमने कितना लिया, एक लिया है। अब अगर ये 90 है और ये 45 है तो ए कोण कितना होगा, फिर हमने इसको 45 लिया है। तो अब हम जानते हैं कि तीनों कोण जोड़ेंगे ना, कोण बी प्लस हाई वाला जो है कोण थीटा जो है ये 45 डिग्री दिया है और ये कितना है 90 डिग्री। सबको अगर हम जोड़ दें ना तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कोण बी बराबर, अब यहाँ 180 हाई 90 और 45 जुड़ जाएंगे 135 होगा। 135 को आप यहाँ से घटाओगे तो 45 डिग्री आएगा, मतलब कोण बी कितना आ गया हमारा, 45 डिग्री। तो अब इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं क्या, जो हमारा त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर ओ सी बी, ये जो त्रिभुज है ओ सी बी, इसमें ये 45 है, ये भी 45 है और ये 90 है और इसका मान 1 है। अब हमें ये दोनों भुजाएं नहीं पता है न, हमें हम इस कोण के लिए देख रहे हैं तो इसके सामने ये लंब है ना, न हमें लंब पता है न तो हमें आधार पता है। तो मान अब देखिए इसमें हो क्या रहा है कि ए वाला कोण अगर 45 है, ए भी कोण क्या है 45 है, मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी। सामने की भुजाएं प्रमेय होती है एक त्रिभुज की कि दो कोण अगर बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर। अब ये 45 है तो 45 के सामने ये आ रही है ये वाली, और ये भी 45 है तो इसके सामने ये आ रही है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो मान लीजिए कि लंब यक्ष है तो आधार भी क्या हो जाएगा उस समय, यक्ष। अब अगर यहाँ पर हम पाइथागोरस की प्रमेय लगा दें, पाइथागोरस की प्रमेय से, तो हम क्या जानते हैं कि जो कर्ण का वर्ग होगा, कर्ण का वर्ग ये इसके वर्ग, आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होगा। तो लंब भी x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, आधार भी x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, एक का वर्ग एक आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x स्क्वायर, 2 उधर चला जाएगा तो 1/2। तो x बराबर क्या आएगा, करड़ी में 1/2, प्लस माइनस आप लगाते हो लेकिन यहाँ माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं। हम जो वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन यहाँ माइनस लगाने का मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज की भुजाएं हैं और त्रिभुज की भुजाएं निगेटिव नहीं होती हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे x बराबर 1/2 लिखेंगे। तो x बराबर 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, कड़ी में 2। तो x का मान आ गया 1/2। इसका मतलब है कि जो लंब है यहाँ ये भी 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2। तो हमको यहाँ से क्या पता चल गया कि कर्ण का मान 1 है, लंब का मान 1/2 है और आधार इसका मान भी 1/2 है। हमने यहाँ से निकाल लिया, ये मान 1 है, ये 1/2 है, ये भी 1/2 है इस कोण के लिए 45 डिग्री के लिए, ठीक है। अब हम फटाफट से क्या कर लेंगे, हमको लंब आधार कर्ण सब पता चल गया। क्या करेंगे, हम लिखेंगे साइन 45 डिग्री, तो लंब बटा के कर्ण, यही ना। लंब कितना है 1, कर्ण कितना, सॉरी लंब है 1/2 और कर्ण कितना है 1, तो साइन 45 ये 1/2 आएगा, क्योंकि 1 से भाग देने पे इतना ही रहेगा, ठीक है। निकालेंगे कॉस 45, कॉस 45 हो जाएगा आधार बटा के कर्ण। अब आधार कितना है, तो आधार है 1/2, आधार 1/2 बटा के कर्ण 1 है। इसका मतलब कॉस
45 जो है ये कितना हो जाएगा 1/2 क्योंकि 1 से भाग दे रहे हैं ना, 1/2 से आप 1 से भाग दोगे इस पूरे में तो उतना ही रहेगा। निकालेंगे tan 45, tan 45 हो जाएगा क्या, लंब बटा के आधार, यही ना। अब लंब कितना है tan 45, लंब कितना है 1/2 और आधार कितना है ये भी 1/2, ये पूरा सेम है, आंसर कट जाएगा। 1/2 से 1/2 बराबर, या कह लीजिए लंब आधार बराबर है, कट जाएगा। तो tan 45 कितना आ गया, tan 45 आ गया 1, ठीक है। अब tan 45 1 है तो tan का उल्टा होता है cot, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा cot 45, 1 का उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा क्या आएगा 1 आएगा, तो ये हो जाएगा tan 45 और cot 45 दोनों 1 1 हो जाएंगे। अगर cos 45 का उल्टा कर लें तो हमें sec 45 मिल जाएगा, तो sec 45 ये 1/2 है तो 2/1 होगा, मतलब 2 हो जाएगा। तो sec 45 कितना आ गया 2, और इसको उल्टा करेंगे तो वही cosec 45 मिलेगा, तो उल्टा करेंगे तो 2 आएगा। तो हमने देखा 45 के लिए क्या आ रहा है sin 45 कितना आ रहा है 1/2, फिर cos 45 भी कितना आ रहा है हमारा 1/2, फिर tan 45 1 आ रहा है, और जो cot 45 है वो भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और यहाँ पर जो बचे tan cot हो गया sec, तो sec 45 देख रहे हैं हम कि 2 आ रहा है, 2, और जो cosec 45 है ये भी कितना आ रहा है 2, तो हमने इसको भर लिया, 45 डिग्री का मान हमने निकाल लिया। इस तरह से आप इसका उपयोग करके, ठीक है, 45 डिग्री के लिए सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं, इस तरह से आएगा। अब हम देखेंगे 60 डिग्री के लिए मान निकालेंगे कि 60 डिग्री के लिए क्या हो रहा है। 60 डिग्री के लिए अनुपात, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर ये O पॉइंट है और यहाँ से हमने एक एंगल ले लिया ये B, ये 60 डिग्री है, थीटा हमने कितना रखा 60 डिग्री, यहाँ पर हम कोण ले रहे हैं 60 डिग्री। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर आप खींच दीजिए और इसको ऐसे मिला लीजिए। अब यह 1 है, यहाँ से इसको हम ऐसे मिला देंगे इस वाली भुजा को, ठीक है। तो आप देख रहे होगे इसको A, इसको C लिख लिया। अगर ये 60 है, इसको हम 1 ले रहे हैं, तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा भी 1 हो जाएगा, ये भी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हो जाएगा। ये हमारा 1 है, O से B तक ये 1 है, O से A तक ये भी 1 होगा, क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या 1 है, तो ये भी यहाँ से देखिए O से लेके A तक ये भी त्रिज्या, ये भी 1 होगा। तो ये और ये भुजाएं बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम देखें इसमें जो त्रिभुज हमारा बन रहा है OAB, अभी इस लाइन को हटा दे रहे हैं, एक टाइम के लिए हटा दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन हो। तो ये जो त्रिभुज बना है OAB, ये कितना है, इस त्रिभुज में आप देखोगे तो इसमें 2 भुजाएं बराबर है। OB जो है ये बराबर है किसके, OA के। अगर ये और ये दोनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि इसके सामने का ये जो कोण बन रहा है ना, OB किसके सामने का कोण है, इसके OB के सामने का कोण कौन है, A है। तो हम कह सकते हैं कोण A जो है ना, OB के सामने कौन सा कोण आ रहा है, A, यह कोण, और A वाली भुजा बराबर है, A और ये दोनों बराबर हैं, तो इसके सामने का एक कोण और OA के सामने का जो है कौन सा कोण हो जाएगा, A वाला। OA के सामने ये कोण आ रहा है A वाला, तो कोण जो है B, ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, इसके सामने AA और इसके सामने B बराबर हो जाएंगे। तो इसको मान लेते हैं हम, चलिए इसको हमने x माना ना, इसको भी हमने x माना। तब अब त्रिभुज में अगर हम सभी कोणों को जोड़ दें, कोण O को, कोण A को और कोण B को जोड़ दें तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। इस वाले एंगल को इस वाले एंगल को इस वाले एंगल को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा।
अब कोण ओ कितना है 60 डिग्री, हाई कितना है यक्स, और ये भी कितना है यक्स बराबर 180 डिग्री। यक्स यक्स जुड़ेगा 2 यक्स हो जाएगा, आई 60 उधर घटेगा जाके 120 बचेगा, काटेंगे तो यक्स कितना आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब ए कोण जो होगा ए भी 60 होगा और ए भी 60 होगा। ये कोण कितना हो जाएगा, ये आ गया हमारा 60 डिग्री और यहाँ भी ए भी कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो अब इस त्रिभुज को हम यहाँ निकाल लें इस तरह से समझने के लिए। ए 60 डिग्री है, ए भी 60 डिग्री है और ए भी क्या है 60 डिग्री है। यह ओ है, यह ए है, ये बी है। अब यहाँ से हम एक लंब खींच दे रहे हैं इस पे ना, तो हाई तो पूरा एक था, यहाँ से लेके यहाँ तक एक था और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये एक था। ए लेंथ एक थी, ए लेंथ एक थी। अगर हम यहाँ से लंब खींचते हैं तो ए एंगल हो जाएगा फिर 30 डिग्री ए एंगल, और ये 60 डिग्री, और ये लंब खींचा गया है तो ये 90 डिग्री। इस ट्रायंगल को बस देखेंगे हम यहाँ से, इस वाले ट्रायंगल को इतने से ना, ये जो डार्क हम बना रहे हैं इसको अगर हम देखें तो इस ट्रायंगल में 90 हो गया, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया। अब अगर हमने इससे इस बी पॉइंट से इस ओ ए पे लंब खींचा है तो ये पूरा आधा आधा हो जाएगा, मतलब ये पूरा ओ ए एक था तो ये कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि ओ से बी से हमने क्या किया है ओ ए पे लंब खींचा है, तो जब लंब खींचेंगे तो वो आधा आधा कर देगी इसको, जितना ही होगा उतना ये होगा। तो ये त्रिभुज की बजाय आधा होगी, तो पूरी भुजा एक थी तो 1/2 हो जाएगी। अब हमें 60 डिग्री के लिए मान निकालना है, इस कोण के लिए हमें मान निकालना है, तो इसके सामने ये भुजा हो जाएगी लंब और ये तो कर्ण है ही, और ए वाली जो है ये हो जाएगी आधार। आधार कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली ये आधार हो जाएगी। तो हमें क्या पता चला यहाँ से कि कर्ण एक है और जो आधार है, आधार कितना है 1/2 है। तो कर्ण एक और आधार 1/2। अब क्या करेंगे लंब निकाल लेंगे, लंब हमें नहीं पता है। ठीक, कौन से त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं ओ, और यहाँ पर जो लंब खींचा है सी है, तो हम त्रिभुज कौन सा देख रहे हैं ओ सी बी में, ओ सी बी में ना। ओ सी बी में कर्ण एक हो गया, आधार 1/2 हो गया, लंब निकाल लेंगे तो करड़ी में कर्ण के वर्ग में से क्या करोगे इसका वर्ग घटा दोगे, 1 का वर्ग 1 माइनस इसका निकालेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का गुणा 4 माइनस 1/4, तो करड़ी में 3/4 निकालेंगे तो लंब हो जाएगा करड़ी में 3/2। लंब कितना आ जाएगा करड़ी में 3/2, कर्ण कितना आ जाएगा 1, आधार कितना आ जाएगा 1/2। बस अब हमें वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम निकालते हैं किसकी साइन 60 डिग्री की ना, 60 डिग्री की। तो साइन 60 की निकालेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे लंब बटा के कर्ण। अब जो लंब है वो कितना है कर्ण में 3/2 और कर्ण कितना है 1, तो साइन 60 कितना आ गया साइन 60 आ गया कर्ण में 3/2। अब हम जानते हैं साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर क्या कॉसेक 60 उल्टा होता है, तो साइन कड़ी में 3/2 है तो ये 2/कड़ी में 3 हो जाएगा, 1 हो गया हमारा। फिर हम निकालेंगे कॉस 60 डिग्री का मान, तो वही लिखेंगे यहाँ पर क्या कॉस है तो आधार बटा के कर्ण। अब आधार कितना है आधार 1/2 है, तो आधार 1/2 है तो यहाँ लिखेंगे 1/2, कर्ण 1 है तो 1 लिख लेंगे। तो कॉस 60 कितना आ जाएगा 1/2। अगर कॉस 60 1/2 है तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक 60 कितना हो जाएगा ये 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा। फिर निकालेंगे क्या tan 60, तो लंब बटा के आधार। ठीक है, अब लंब कितना है लंब है कड़ी में 3/2, लंब कड़ी में 3/2 और आधार कितना है तो आधार है कितना आधार है 1/2, 1/2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर कड़ी में 3 नीचे 1 बचेगा, तो tan 60 जो है
ये कड़ी में 3/1 मतलब 1 हो जाएगा। और cot 60 इसका उल्टा होगा, तो cot 60 हम उल्टा लिखेंगे, ये कड़ी में 3/1 है तो ये 1 कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर छूट रहा है हमारा, एक कड़ी में 3 होगा tan 60। अब सारी वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं। sin 60 कितना है, कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2। इसका उल्टा cosec होता है तो 2 कड़ी में 3। cos 60 1/2 और इसका उल्टा sec होता है तो sec 60 क्या हो जाएगा 2। ये आया तुम्हारा कड़ी में 3 tan 60, तो ये हो जाएगा 1 कड़ी में 3। ठीक, इस तरह से हो गया। अब देखिए हमने किया क्या है, इस एंगल यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं क्योंकि ये पूरा 60 था। अब हम देखें कि ये जो ट्रायंगल है OCB ना, इसमें 60 डिग्री के लिए ए लंब था, ए आधार था, एक कर्ण था, और इस तरह से हमने सारी डिग्री निकाली। अब हमारा एंगल बचा है 30 वाला, तो 30 इसमें दिख रहा है, हमें ये 30 दिख रहा है, तो हम कुछ करेंगे नहीं, सारी चीज़ें वही रहेंगी। 1/2 रहेगा, एक कड़ी में 3/2 आया था, कड़ी में 3/2 रहेगा। बस हमें अब 30 डिग्री के लिए निकालना है। 60 डिग्री के लिए ए लंब था, तो 30 डिग्री के लिए अब ए लंब हो जाएगा। तो बस हम कुछ करेंगे नहीं इसमें, इस 60 डिग्री के लिए ए लंब था, तो इसी चित्र को हम रखेंगे यहाँ पर। हटा दे रहे हैं इसको, पूरा ऊपर वाला हटा दे रहे हैं। अब इसी चित्र को हम ऊपर बना रहे हैं देखने के लिए। ये जो त्रिभुज है, खाली इतना सा ले रहे हैं हम, ये वाला जो डार्क वाला है, OC और ये B, इसमें ये एंगल 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री होने पे ना, 60 डिग्री होने पे ये कड़ी हमने निकाला था, तो कड़ी में 3/2, यह 1/2 आया था और यह 1 आया था, ये आया हुआ है। एंगल 60 डिग्री ले रहे हैं, लेकिन इसके सामने वाला एंगल ये 30 डिग्री है। तो अगर मैं इस वाले कोण को लेता हूँ, जब मैं 60 वाले को ले रहा था तो इसको लंब कह रहा था, इसको लूँगा तो ये फिर लंब हो जाएगा हमारा। तो लंब अब कितने के बराबर हो जाएगा 1/2, और ये तो कर्ण है ही शुरू से, बच जाएगा ये आधार हो जाएगा। तो हम 30 डिग्री के लिए सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। कैसे, जब आप यहाँ पर हमें पता चल गया ना सारी चीज़ें, जैसे कर्ण कितना है तो कर्ण 1 है, लंब कितना है तो 1/2 है, और आधार कितना हो गया 30 के लिए ना, तो 30 डिग्री के लिए यहाँ पर थीटा बराबर 30 डिग्री के लिए ना, त्रिभुज OCB में जब 30 डिग्री हम ले रहे हैं तो कर्ण तो 1 है, लेकिन इसके सामने लंब 1/2 और आधार कड़ी में 3/2 हो गया। अब निकालेंगे साइन 30 डिग्री। साइन क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लंब रखेंगे कितना है 1/2, कर्ण 1 है, तो साइन 30 निकल के आएगा कितना 1/2। तो कॉसेक 30 कितना निकल के आएगा, कॉसेक 30 1/2 का उल्टा 2 आएगा। ठीक है, तो सेक 30 आ गया कितना 1/2, और कॉसेक 30 कितना आ गया 2। अब हम निकालेंगे कॉस 30 ना, तो कॉस 30 होगा आधार बटा कर्ण। आधार कितना है भाई साहब, आधार है कड़ी में 3/2 और कर्ण कितना है 1, तो कॉस 30 कितना आ जाएगा हमारा, कॉस 30 आ जाएगा कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2। तो सेक 30 कितना आएगा, सेक 30 आएगा यहाँ पर 2/3। ये चीज़ होगी। अब ऐसे ही tan निकाल लेते हैं यहाँ पर ना, कि tan 30 हम निकाल रहे हैं, तो लंब बटा के क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार हो जाएगा। लंब कितना है भाई, लंब है 1/2, आधार कितना है कड़ी में 3/2, तो tan 30 आ जाएगा हमारा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/कड़ी में 3। tan 30 अगर 1/कड़ी में 3 है तो cot 30 जो होगा वो कड़ी में 3 आएगा। तो आप भर लेते हैं, cos 30 आया है कितना कड़ी में 3/2,
और जो सेक 30 है वो कितना आया है 2/3। tan 30 कितना है 1/3, तो cot 30 कितना आया 3/3। तो ये जो हमारे पास विशेष एंगल हैं ना, कुछ ज़रूरी एंगल जो हैं उनके लिए हमने देख लिया कि sin 0 0, sin 30 जो होगा 1/2, 45 जो होगा 1/2, 60 जो होगा 3/2 और ये 1 हो जाएगा 90। तो ये जो टेबल है ना, इसको हम कहते हैं त्रिकोणमिति या सारणी। अब जो सवालें होंगी हमारी ये इस सारणी पे आधारित होंगी, ठीक है। आप देखिए जब भी कोई पढ़ाता है, जहाँ तक हमने देखा है ऑनलाइन पढ़ाई में, कक्षा 10 के बच्चों को ये सारी चीज़ें टेबल निकाल के नहीं बताई जाती है, बस टेबल बोर्ड पे लिखी जाती है इस तरह से और कहा जाता है कि इसको आप याद करिए। टेबल को याद करवा दिया जाता है, ठीक है। हम भी करवा सकते थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा आप शुरू से जाने कि नहीं ये टेबल बन के आ कैसे रही है, क्यों हमारा tan जो है 30 1/3 हो रहा है। थोड़े आगे की चीज़ें हैं लेकिन ये याद निकालना बहुत आसान है, इसलिए हमने बता दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको पढ़िए, प्रैक्टिस करिए कि कैसे निकाल के बनाई गई हैं, वो आप बना सकते हो। नहीं तो बस आप इसको याद करिए, इसको क्या करिए याद करिए, काम हो जाएगा। ये पूरा अगर आपको याद हो जाती है पूरी टेबल तो बस सवाल है, बस हमें इस पे डाटा जो दिया है कि हमको सवाल जो आएगी ऐसे करके आ जाएगी कि बताओ sin 30 बटा के cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, ऐसे पूछेंगे। तो उसमें हमें ये सब निकालना नहीं है, बस हमें याद होना चाहिए कि sin 30 क्या है, cot 45 क्या है, tan 60 क्या है। यहाँ से ये सारी वैल्यू उठा के आप रखोगे और सॉल्व करोगे, ऐसी सवाल है। ये हमने 40-45 मिनट एक तरह से अगर आप देखें तो आपको ये लगेगा कि आप कहोगे क्या बकवास बता रहा है 40-45 मिनट से ये सारी चीज़ें फालतू की, सीधे याद नहीं कर लेंगे। हाँ याद कर सकते हैं, अच्छी बात है, कोई उसमें दिक्कत नहीं। आप याद करिए और याद करके आपको इसी पे सवाल लगाइए। लेकिन है क्या कि 40 मिनट आपने कुछ दिया तो आपने कुछ सीखा ही है। क्या सीखा कि ये टेबल बन के आई कैसे, ये टेबल कैसे बन के ये सारी चीज़ें वैल्यू आई कैसे, ये आपने सीखा ही, जानकारी ही ली। 45 मिनट हम इधर उधर फालतू की रील्स देख के और फालतू के काम करके 45 से बहुत ज़्यादा समय हम बेकार कर देते हैं। लेकिन ये 45 मिनट अगर आप यहाँ लगा रहे हो तो आपको कुछ जानकारी मिल रही है। अगर आपको नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें नहीं जानना, अभी स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सीधे टेबल याद करिए। तो ये टेबल हमें अब याद करनी पड़ेगी। अब इस पे हम सवाल लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये याद करने का तरीका खूब बहुत ज़्यादा ट्रिक बताई जाती है। अब ट्रिक जो भी आपको देखना होगा देख करके आप याद कर लीजिए। हम ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, हम बस चाह रहे हैं कि वास्तव में ये सब सारी चीज़ें कैसे निकले आप इसको जानिए और इसको आप याद करिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। अभी याद करवाने का काम हमारा नहीं है, ये आपका है। इस पे जो सवालें हैं उस सवाल कराने की जिम्मेदारी हमारी है, उस सवाल हम लगाएंगे।